में से था जो हमेशा कक्षा 11B की दूसरी आखिरी बेंच पर बैठते हैं। ना तो बहुत शरारती, ना ही बहुत होशियार। वो बस चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नोटिस ना करे। फिर वो आई, रिया सिंह, दिल्ली से नई आई लड़की, आत्मविश्वासी, होशियार, और जब वो हंसती तो पूरा कमरा उसकी तरफ देखने लगता। आरव ने उसे पहले ही दिन देखा, जब उसने 1-2 साइज बड़ी नीली स्वेटर पहनी हुई थी और फटे पुराने स्नीकर्स पहने थे। उसने जल्दी से नजरें फेर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हफ्ते बाद केमिस्ट्री टीचर ने उन्हें केमिकल बॉन्ड्स प्रोजेक्ट के लिए एक ही जोड़ी में डाल दिया। रिया मुस्कुराई, उसकी डेस्क पर आई और बोली, हाय पार्टनर। पहली बार किसी ने उसे ऐसे बुलाया था। अगले कुछ हफ्तों तक वे लाइब्रेरी में, कैंटीन में और कभी-कभी आरव के घर के पास वाले पार्क में मिलते। रिया बहुत बातें करती थी, दिल्ली की, अपने पापा की ट्रांसफर जॉब की, हर बार नए शहर में सब कुछ फिर से शुरू करने की परेशानी की। आरव बस सुनता, कभी मुस्कुराता और कई बार जब वो नहीं देख रही होती तो उसे स्केच करता। उसे पता ही नहीं चला कि कब रिया की आवाज उसके मन की पसंदीदा धुन बन गई। एक दिन स्कूल के बाद जब वे झील के किनारे आखिरी पन्ने पूरे कर रहे थे, रिया ने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? आरव थोड़ा हिचकिचाया, पता नहीं, शायद लगता है मैं बोरिंग हूं। रिया ने थोड़ी देर उसे देखा और हल्के से मुस्कुराई, तुम बिल्कुल गलत हो, तुम सबसे सुकून देने वाले इंसान हो जो मैंने कभी देखे हैं। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात जब उसने उसका स्केच बनाया तो उसकी उंगलियां कांप रही थी। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं। अब उनकी दोस्ती किसी धीमी लेकिन खूबसूरत वसंत सी थी। आधी रात के टेक्स्ट, साथ घर लौटना, सीक्रेट्स और ईयरफोन शेयर करना। आरव की दुनिया, जो पहले सिर्फ काली सफेद थी, अब रंगों से भर चुकी थी। लेकिन उसने रिया को अब तक नहीं बताया था कि वो उसे प्यार करने लगा है। फिर आई फेयरवेल वीक। रिया उस दिन गहरे मरून रंग का कुर्ता पहने थी, बाल एक ओर की चोटी में। जब वो स्कूल के गेट के पास खड़े थे तो आरव ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। रिया ने सिर झुकाया, क्या? जब भी तुम मुझे चुपचाप देखते थे, मुझे लगता था जैसे कोई मुझे पूरी तरह समझ रहा है। तुमने मेरे इन कुछ महीनों को जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा बना दिया। स्केच बनाते रहना, मुस्कुराते रहना, मुझे तुम्हारी याद आएगी। साल बीत गए। आरव ने आर्ट स्कूल ज्वाइन किया, एक मशहूर इलस्ट्रेटर बन गया। एक बरसात वाले दिन मुंबई के एक कैफे में जहां उसकी आर्ट एग्जीबिशन लगी थी, एक लड़की अंदर आई, वही नीली स्वेटर पहने। वो मुस्कुराई, आरव भी मुस्कुराया, और कहीं उस पल में कहानी फिर से शुरू हो गई।